और आप देख रहे हैं सुप्रीम पावर न्यूज। आइए नजर डालते हैं आज की बड़ी खबर पर। खबर महाराष्ट्र के गोंदिया से। आज गोंदिया एयरपोर्ट से हैदराबाद तिरुपति विमान सेवा इंडिगो द्वारा शुरू की गई, जिसका उद्घाटन पूर्व केंद्रीय मंत्री प्रफुल्ल पटेल ने हरी झंडी दिखाकर किया। इस अवसर पर विधायक विनोद अग्रवाल, पूर्व विधायक राजेंद्र जैन, रमेश कूथे, जिला अधिकारी गौतमारे, पुलिस अधीक्षक निखिल पिंगले, जिला परिषद सीईओ अनिल पाटिल, जीपी अध्यक्ष पंकज रांगडाले आदि प्रमुखता से उपस्थित थे। कुछ दिनों बाद यह सेवा मुंबई के लिए भी जारी की जाएगी, जिससे व्यापार बढ़ेगा। देखें पूरी खबर सुप्रीम पावर न्यूज पर। महाराष्ट्र गोंदिया से सतीश पारधी की रिपोर्ट। इंडिगो और इंडिगो के प्रशासन को बहुत बहुत धन्यवाद देते हुए हमारे यहाँ पर इस कार्यक्रम में वीडियो लिंक से जुड़े हुए श्री R.K. सिंह, उनको भी बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। और इस कार्यक्रम में उपस्थित हमारे गोंदिया के विधायक, गोंदिया के यहाँ पर इस महत्वपूर्ण क्षण में हिस्सा लेकर ये सिद्ध करने का भी काम किया है कि गोंदिया के इस विमान अड्डे पर हवाई सेवाओं की हमारे इस पूरे परिसर के सर्वांगीण विकास के लिए कितनी जरूरत है, कितना महत्व है। और ये आगे आने वाले दिनों में मुझे विश्वास है कि हमारे इस पूरे इलाके के, मैं गोंदिया का हवाई अड्डा गोंदिया के लिए सीमित नहीं समझता, मैं गोंदिया का हवाई अड्डा बालाघाट, गोंदिया और भंडारा, हमारे तीनों जिलों के एक चहुमुखी विकास, एक नया औद्योगिक वातावरण, नया शैक्षणिक वातावरण, नया व्यावसायिक वातावरण और पर्यटन के हिसाब से भी ये एक नया रास्ता खोलने वाला ये आज का जो कार्यक्रम हो रहा है। इंडिगो, आप सभी लोगों को मैं बताना चाहता हूं और खुशी से बताना चाहता हूं कि ये इंडिगो की, अभी R.K. सिंह जी ने कहा 2014वीं ये हर रोज की विमान सेवा है। इसकी पहली विमान सेवा को भी हरी झंडी दिखाने का काम प्रफुल्ल पटेल ने ही किया था। सेवा के इस क्षेत्र में काम करने का मिला, उसका एक हिस्सा आज मैं अपने गोंदिया के गृहनगर में भी मैं ला सका। ये मेरे लिए भी बहुत गर्व की बात है। और यहाँ पर अपने पुरानी ब्रिटिश कालीन जमाने की एक रनवे, यहाँ पर एक अबैंडन रनवे था, क्योंकि सेकेंड वर्ल्ड वॉर खत्म हो गई थी और ये हमारा बिरसी का जो पूरा एरिया था पूरा डेवलप कर लिया था आर्मी ने, एयरफोर्स ने उस जमाने में। लेकिन वो पूरा होते होते लड़ाई समाप्त हो गई और शायद ये हमारा जो सपना उस जमाने का हो सकता था वो पूरा नहीं हुआ। जब मैं एविएशन मिनिस्टर बना, सौभाग्य से श्री R.K. सिंह भी मेरे ही मंत्रालय में मेरे एक वरिष्ठ साथी के तौर पर काम करते थे और उन्हें मालूम है कि हम लोगों ने पूरे देश में विमान सेवा आखिरी आदमी तक कैसे पहुंचे, हर सामान्य आदमी हवाई जहाज की सेवा का कैसा फायदा ले सके, भी एक महत्वपूर्ण हिस्सा था। जब इंडिगो पहली बार जब हवाई सेवा शुरू करने के पूर्व हवाई जहाज का ऑर्डर देने के लिए हमारे पास परमिशन के लिए आए, तो 100 हवाई जहाज हम मंगाएंगे, हम ऑर्डर करेंगे, तो शायद एक बार मेरी भी आंखें विश्वास नहीं कर रही थी कि ये इतना बड़ा ऑर्डर ये पूरा कर पाएंगे कि नहीं। ये सेवा उस जमाने में 100-125 हवाई जहाज थे, आज करीब 700 हवाई जहाज हमारे देश के आकाश में उड़ रहे हैं। उसमें इंडिगो के करीब 350 है, बाकी एयर इंडिया के और भी एयरलाइंस के सभी मिलाकर आज 700 जहाज हमारे देश में आज उड़ान भर रहे हैं। हवाई जहाज में बैठने वाले यात्री हुए हैं और 7 करोड़ से ज्यादा अंतरराष्ट्रीय हवाई जहाज सेवाओं में यात्री उड़ान भर रहे हैं।
ये साल के बाद ये हवाई सेवा की आपको कितनी आप आतुरता है और कितनी जरूरत है, ये मेरे से ज्यादा आप बेहतर समझ रहे हैं। तो ये उसका खड़ी की, वो उसी उद्देश्य की कि ये हवाई अड्डे का इस्तेमाल हो। यहाँ पर नेशनल इंस्टीट्यूट एविएशन ट्रेनिंग एंड मैनेजमेंट वो यहाँ पर बनाई गई, उसका भी उद्देश्य है कि ये हवाई अड्डे से प्रशिक्षण लोग यहाँ से प्राप्त करें, गोंदिया का भी विकास हो। आज एक साल में पूरा होगा तो यहाँ से मुंबई की भी हम सीधी उड़ान की सेवाओं का हम जरूर प्रयत्न करेंगे। अभी तक मुंबई से अगर आपको गोंदिया इस हवाई जहाज से आना हो तो 6:30 बजे की फ्लाइट थी, वो फ्लाइट लेके हैदराबाद आओ, फिर कनेक्शन करो। अब देश के हर कोने में चंद घंटों में फ्लाइट के कनेक्शन है, पूरे विदेश में जाने के कनेक्शन है। भी लेना चाहिए क्योंकि सीधी हवाई जहाज की सेवा यहां से तिरुपति जाती है वाया हैदराबाद, बिना हवाई जहाज बदले, कि हम ये सेवाओं का लाभ लेते हुए ये सेवाएं अगर ज्यादा चलेगी तो इंडिगो आज तो हमारे कहने से शुरू कर चुकी है, लेना पड़ेगा। तो मैं